हेलो दोस्तों, वैदिक गणित के भाग 6 में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से दो अंक के जो संख्याएं होती है उसको हम इजीली कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली होता क्या है, स्कूल टाइम से हमें जो कन्वेंशनल मेथड सिखाया गया है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से नंबर जो है लिखते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके नंबर्स आते हैं उनको लिखते हैं, फिर यहाँ पे क्रॉस डालते हैं और फिर यहाँ पे जो है नंबर लिखेंगे और फाइनली थर्ड स्टेप में हम फाइनल आंसर जो है वो पाते हैं। ठीक, बट जब आप वैदिक ट्रिक अप्लाई करेंगे तो आपको डायरेक्टली ये आंसर मिलेगा। आपको ये दो स्टेप करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उन चीज़ों को हम मेंटली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कैसे हम इस ट्रिक को इस्तेमाल करके एक लाइन में उत्तर जो है ला सकते हैं किसी भी 2 डिजिट के नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का। इसको करने के लिए हमें एक सूत्र की आवश्यकता होगी, एक फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। उस फॉर्मूले का नाम है ऊर्ध्वत्रयभ्याम। ठीक है, नाम क्या है? ऊर्ध्वत्रयभ्याम। नाम अगर आपको याद नहीं करना है कोई बात नहीं, बट आप प्रोसीजर जो है, स्टेप जो है वो याद जरूर रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है? वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया कि एक 2 डिजिट का नंबर हमें दे दिया गया है ए बी। ठीक है, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है दूसरे 2 डिजिट के नंबर के साथ जो कि है सी डी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख देते हैं। नॉर्मली हम इस तरीके से लिखते हैं। तो हमें करना क्या है कि फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे दाहिने साइड में जो डिजिट्स होंगे उनको पहले गुना करना है। तो दाहिने साइड में यहाँ पे कौन से डिजिट्स हैं? बी और डी है। तो ये बी डी को पहले हमें गुना जो है कर लेना है। ठीक, उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है? आपको डायगोनली जो डिजिट्स आ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, यानी a इंटू डी करना है आपको। ठीक है, और आपको उसको जोड़ना है c इंटू बी के साथ। आशा करता हूं कि आपको ये स्टेप समझ में आया होगा। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? डायगोनल में जो अंक हैं उनको आपस में गुना करना है और उसको फिर जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे AD को मैंने गुना किया और उसको फिर मैंने जोड़ा, गुना करके जो रिजल्ट आएगा उसको मैं जोड़ूंगा CB के गुणनफल के साथ। ठीक, फाइनल स्टेप क्या है मेरा? बाएं साइड में जो डिजिट्स बचेंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा उत्तर जो है तैयार हो जाएगा। हम एग्जाम्पल्स में समझेंगे कि जब कैरी आ जाता है तो कैसे हम उसको जो है करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपल एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे कि ये मेथड जो है कैसे हमारा वक्त जो है बचाता है और ये कैसे प्रयोग में लाया जाता है। तो पहले मैं सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ, 12 गुने में 13। ठीक है, तो हमें करना क्या है? सबसे पहले तो हमें एरो जो है वो याद रखने होंगे। कैसे थे एरो? इस प्रकार से थे और लास्ट में यहां पे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है? 2 इंटू 3 कितना होगा? 6। सेकेंड स्टेप में 1 इंटू 3 कितना होगा? 3। उसको किसके साथ जोड़ना है? इन दोनों के गुणनफल के साथ। तो 3 और 1 गुने में 2 कितना होगा? 2। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। तो हम 5 लिख लेंगे। और फाइनल स्टेप क्या था? 1 गुने में 1, तो वो कितना हो जाएगा? 1। तो 12 गुने में 13 कितना हो जाएगा? 156। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये चीज जो है समझ में आई होगी। इसको अगर आप इस तरीके से न लिखें और आप अगर कोई ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं और वहां पे आपको इस प्रकार से नंबर जो है दिख रहा है तो आप मेंटली वहां पे फोकस रख के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और डायरेक्टली आपके पास जो रफ पेपर है उसके ऊपर आप इसका आंसर जो है लिख सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और ये ट्रिक जो है वो ज़्यादा बेटर है। पहले स्टेप में आपको क्या करना है? यहाँ पे जो 2 है और यहाँ पे जो 3 है इसको आपस में गुना करना है। उत्तर क्या आएगा? 6। ठीक है, ये मेरा पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में मुझे क्या करना है कि ये जो 2 है इसको मुझे इस 1 के साथ और ये जो 1 है उसे मुझे इस 3 के साथ गुना करना है। तो 2 गुने में 1 कितना होगा? 2। और 1 गुने में 3 कितना होगा? 3। अब इन दोनों को मुझे जोड़ देना है। 2 जोड़ 3 कितना हो जाएगा? 5। तो वो 5 जो है मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, अब फाइनल स्टेप मुझे क्या करना है? फाइनल स्टेप में मुझे ये जो 1 यहाँ पे है और ये जो 1 यहाँ पे, इन दोनों को गुना कर देना। तो 1 गुने में 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा और मेरा उत्तर जो है तैयार हो गया।
ठीक है। इसके लिए नो डाउट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, बट आपने थोड़ा सा इसको अगर प्रैक्टिस कर लिया तो आप एग्जाम टाइम में ये इसको जो है रफ पेपर पे लिखेंगे भी नहीं, और आप डायरेक्टली अगर आंसर लिखेंगे तो सोचिए आप कितना समय जो है बचा सकते हैं। याद रखिए एक एक सेकेंड जो है वो मिलके मिनट्स बनाते हैं, एंड एक एक जो मिनट होते हैं वो मिलके फिर आवर बनाते हैं। सो हर एक सेकेंड का महत्व जो है वो हमें समझना होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लिया कि हमें दिया है 14 इंटू में 12, तो पहला स्टेप क्या होगा, 4 इंटू 2 क्या आ जाएगा 8, और दूसरे स्टेप में इसको इसके साथ गुना करना है और इसका जो गुणनफल आएगा उसको हमें जोड़ देना है इन दोनों के गुणनफल के साथ। तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, एक और एक को एक से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1, तो 168 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कंप्यूटर के स्क्रीन पे मुझे इस प्रकार से नंबर दिख रहे हैं तो मैं कैसे फिर सॉल्व करूंगा। पहला स्टेप मेरा क्या होगा, इस 4 को मैं इस 2 के साथ गुना करूंगा, आंसर क्या आएगा 8। सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, सेकेंड स्टेप में मैं इस 4 को इस 1 के साथ गुना करूंगा तो कितना आएगा 4, इस 1 को मैं 2 के साथ गुना करूंगा तो कितना आएगा 2, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा 6, और फाइनल स्टेप में मुझे क्या करना है, इस 1 को इस 1 के साथ गुना करना है, तो आंसर क्या आएगा 1। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर जो है सेम आ रहा है और हम टाइम जो है बचा सकते हैं। दिए हुए क्वेश्चन को वापस से रफ पेपर पर लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा वापस से हम उसको लिख के अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो जस्ट रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, उसके बाद देखिए कि कैसे आप इन चीज़ों के मास्टर जो है बन जाते हैं और कैसे आपका कैलकुलेशन स्पीड जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और हम एग्जाम्पल लेते हैं, अब हम थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर कैरी हमें लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं ले लेता हूँ नंबर 36 इंटू में मैं ले लेता हूँ अभी 12। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, इन दोनों को गुना करना है, 6 गुने 2 कितना होगा 12, कैरी कितना आएगा 1। ठीक है, तो 12 में से 2 हमें लिख देना है और 1 मेरा कैरी रखना है। ठीक है, अब इन दोनों को मैं गुना करूंगा तो कितना आएगा 6, और 1 गुने कितना होगा 6, तो 6 और जोड़ 6 कितना होगा 12, और 1 जो हासिल बचा था, जो कैरी बचा था, उसको मैं जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 13, 13 का कितना 3। अब वापस से कैरी कितना बच गया, वापस से कैरी 1 बच गया। ठीक, अब 3 गुने में 1 कितना बन जाएगा 3, और 1 जो कैरी है वो मैं जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 4। तो 432 जो है वो मेरा रिजल्ट आएगा 36 गुने में 12। ठीक है, अब यही सवाल जो है अगर मेरा कंप्यूटर स्क्रीन पे है और मुझे इस सवाल को लिखना भी नहीं है, मुझे कुछ सेकंड वहां भी बचाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, 36 गुने में 12 मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला स्टेप 6 गुने में 2 12, 12 का 2 लिखूंगा और कैरी में कितना आएगा 1। उसके बाद में क्या करूंगा, 6 गुने में 1 करूंगा तो 6 आएगा, उसको मैं अपने माइंड में रखूंगा। 2 गुने में 3 कितना आएगा, 3 गुने में 2 कितना आएगा 6, 6 कितना हो गया 12, और 1 कैरी था तो उसको मैं जोड़ूंगा तो 13, 13 का 3, और अगेन कैरी कितना आया 1। अब इस 3 को मैं 1 के साथ गुना करूंगा, कितना आया 3, और 1 जो कैरी बचा था उसको मैं जोड़ दूंगा, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। मैंने क्वेश्चन भी लिखा नहीं। ठीक है, अगर मैं स्क्रीन पे इन चीजों को देख रहा हूं तो। अब थोड़ा और एग्जांपल देख लेते हैं, 48 इंटू में 17। ठीक है, तो 7 8 जा 56, 56 का 6 आ जाएगा और कैरी मेरे पास 5 बच जाएगा। ठीक है, 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 28। ओके, 28 प्लस में 8 तो कितना हो जाएगा 8 8 16 का 6, कैरी 1 2 और ये 3, 36 36 प्लस 5 कितना हो गया 41, 41 का मैं 1 यहाँ लिख लूंगा, 4 मेरा कैरी जाएगा, 4 1 जा 4 4 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, तो 816 मेरा आंसर जो है हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, 92 इंटू में 18। तो पहला स्टेप मेरा क्या रहेगा, इस 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो आंसर क्या आएगा 16, 16 का 6, कैरी कितना 1। अब इस 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 2, इस 9 को मैं इस 8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 8 9 जा 72, तो 72 प्लस 2 कितना हो जाएगा 74, 74 और ये कैरी था 75, 75 का 5, और फिर मेरे पास कैरी जो है वो 7 रहेगा। अब लास्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा 9 इंटू 1, तो 9 हो जाएगा प्लस 7 तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। 88 इंटू में 74, तो फर्स्ट स्टेप 8 4 जा 32, 32 का 2 और कैरी कितना 3। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, मुझे 8 इंटू में 7 करना है, तो 8 7 जा 56
और फिर हमें क्या करना है, 8 इंटू में 4 करना है, तो क्या आ जाएगा 32। तो इनको मैं अब ऐड कर लूंगा, और ये 3 जो है वो कैरी था तो इसको भी मैं ऐड कर लूंगा। तो कितना हो जाएगा, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 का 1 कैरी 1, 5 और 3 8 एंड अगेन 9, 91, 91 का 1 इधर हो गया और 9 जो है कैरी हो गया। अब 7 और 8 जा कितना है वो हमने पहले ही कर रखा है 56। तो 56 + 9 कितना हो जाएगा, अगर 10 रहता तो वो चला जाता 66, ठीक है, बट एक कम हो जाएगा तो वो हो जाएगा 65। तो ये मेरा आंसर जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आई होंगी और आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे ताकि एग्ज़ाम हॉल में आप जो है इन चीज़ों को ईजिली कर पाएंगे, क्योंकि किसी कंडीशन के हैबिचुएटेड जब हम हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हम घबराते नहीं हैं और जल्दी हम उसका आंसर जो है निकाल लेते हैं। ठीक है, एक लास्ट हम लेते हैं 72 इंटू में 18, ओके, या फिर चलिए 28 कर लेते हैं। तो पहला स्टेप 2 इंटू में 8 क्या आएगा 16, 16 का 6 कैरी 1, देन 2 इंटू 2 4, देन 7 8 जा 56, 56 + 4 कितना हो जाएगा 60 और एक कैरी था 61 का 1 एंड कैरी अब क्या आएगा 6। अब 7 2 जा 14, 14 + 6 कितना हो जाएगा 20। तो मेरा आंसर जो है रेडी है। ठीक है, मुझे बस ये चीज़ जो है ये स्क्रीन पे ही दिखेगी और मैं मेंटली उन चीज़ों को कैलकुलेट करता जाऊंगा। आशा करता हूं कि आप इस चीज़ को अपनाएंगे और आप अपना कैलकुलेशन स्पीड जो है फास्ट करने की कोशिश करेंगे। सो इन क्वेश्चंस को आप होमवर्क के रूप में ट्रीट कीजिए और आप स्क्रीन पे क्वेश्चंस को देख के ही आंसर सिर्फ लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा 4 इंटू में 8, दूसरा स्टेप क्या होगा 4 इंटू में 3, देन फिर क्या होगा 1 इंटू में 8 और फिर इनको आपको ऐड कर देना और फाइनल आंसर क्या होगा 1 इंटू में 3 और फिर आपको आंसर जो है फाइनली लिख देना है। ठीक है, तो स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं आप डायरेक्टली आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इस माइंड को ट्रेन करेंगे, जिस वे में आप ट्रेन करेंगे ये माइंड जो है उसी प्रकार से काम करना शुरू कर देता है। वी डोंट हैव टू बी अ स्लेव ऑफ अवर माइंड। हमें अपने दिमाग का गुलाम नहीं बनना है, हमें अपने दिमाग को अपना गुलाम बनाना है। सो इसको अगर गुलाम बनाना है तो इसको प्रैक्टिस भी करवाना आवश्यक हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी जो बातें हैं वो समझ में आई होंगी और कुछ भी अगर किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसे ही मुझे वक्त मिलता है मैं उसका जवाब जो है देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।